स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको कवर करने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैप्टर का एक्सप्लेन नहीं देखा है तो आप लोग जाकर इस चैप्टर का एक्सप्लेन देख लेना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेन भी करा दिया और सब्जेक्टिव जो होता है प्रश्न उत्तर वो भी करा दिया हूँ। इसलिए आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले, बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। आप लोग अगर इस चैप्टर के अगर प्रश्न उत्तर कर ले तो ऑब्जेक्टिव तो यकीन मानिए कि एग्जाम की दृष्टि से आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी गेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए, संपूर्ण क्रांति थोड़ा सा हाइफन देकर लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण, ब्रैकेट में लिखा 1902 1979। कहने का मतलब जो यह तीसरा पार्ट है संपूर्ण क्रांति के लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वह 1902 ईस्वी में हुआ था और उनका जो निधन दिया हुआ है, निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप पार्ट पे चलते हैं हम लोग। लोकनायक किसे कहा गया? अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन देखने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। चलिए, लोकनायक किसे कहा गया है? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है। जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो साहित्य कौन सी विद्या है? तो भाषण है, क्योंकि नारायण जी भाषण ही दिए थे ना पटना गांधी मैदान में जाकर, तो भाषण ही है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है भारत रत्न का पूरा पुरस्कार 1998 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? देखिएगा उदाहरण क्या है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। किस पाठ से लिया गया है? तो संपूर्ण क्रांति से ही लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसका? तो अमेरिका का दलाल। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो है क्या था? तो उनका जो बचपन का नाम था बाउल था। बहुत ही ज्यादा यह प्रश्न जो है इंपोर्टेंट रहा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग ध्यान से, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो तुलसीदास को। यह अगले कविता से दिया गया है, इसके लिए सॉरी। इसमें देखिए हर एक चैप्टर से एक आध दो तीन कविता से मिक्स रहता है, ये तो दिया जाता है, इसके लिए सॉरी। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को फायदा ही फायदा है। नहीं तो इस पर विशेष ध्यान नहीं दीजिए, जब कराएंगे इसका तो उस समय ध्यान दीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो घाटा थोड़ी ना रहेगा, याद कर ही लीजिए कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो तुलसीदास को। अगला देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो 15 वर्षों तक रहकर जो है वो काशी में 15 वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो पाठ रचा गया वो संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो अवधी और ब्रजभाषा। ठीक है, चलिए पार्ट के बीच में से निचोड़ ऑब्जेक्टिव निकाले हुए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये कर लेते तो यकीन रखिए किसी भी गेस का प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, और कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। अब आप लोग कान में ईयरफोन लगा लीजिए, चुपचाप सुनते रहिए आराम से। चलिए, संपूर्ण क्रांति पार्ट 3 देखिएगा, इसमें और भी प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश बलिया और बिहार के सारण जिले में। कहने का मतलब जो है इनका जो जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश बलिया और बिहार के सारण जिले में ही फैला हुआ है। आगे देखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या है? तो बाउल। बहुत ही ज्यादा फेमस रहा ये प्रश्न। इनके पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। इनके माता का नाम क्या था? फूल रानी। इनके पिता का नाम क्या था? हर्षु दयाल। वे उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए? अमेरिका में। वे किस दल में शामिल हुए? तो कांग्रेस दल में। इनका मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी को जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव की एक भाषण सुने थे कि वहां लोग जाकर पढ़कर मजदूरी कर सकते हैं, तो इसीलिए स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर ये अमेरिका चले गए। चलिए आगे देखते हैं, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो स्वामी क्या है? सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। अगला देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे
कहा गया? जयशंकर दीक्षित जी को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? तो जयशंकर दीक्षित जी को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। जिस समय लेनिन की मृत्यु हुई थी ना, उसी समय जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी भी बन गए थे। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो महिला आंचल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 ईस्वी में। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? 1998 ईस्वी में। समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिली? तो 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान। कौन था? तो डॉक्टर रहमान। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ब्लिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में। किस अस्पताल में? ब्लिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में। अगला देखिएगा, लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? तो ISC की परीक्षा दी थी। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुक गया था? किस मित्र के साथ रुका था? तो ईश्वर अय्यर के साथ। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है ना, दिल का दौरा पड़ा। और क्या रामनाथ जी गोयनका के द्वारा 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया, बिलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में, लेकिन फिर से ये जीवित न रह पाया और वहीं मर गए। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? 1922 ईस्वी में। लेखक के ससुर यानी उनके पत्नी के पिता का नाम अर्थात प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद। याद रखिएगा। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझते रहिए, हम छोड़ देते हैं आप लोग के ऊपर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी तो हम आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न कराएंगे, अभी तो इसमें बहुत बचा हुआ है। चलिए संपूर्ण क्रांति से देखना है ना, देखिएगा संपूर्ण क्रांति से। अभी दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स वाले से कितना बार पूछा गया है। जरूरी नहीं कि आर्ट्स वाला से ही पूछा जाएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी पूछा जा सकता है। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये प्रश्न। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए हम लोग अगला प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? तो ब्लिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में। डी ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। डी ऑप्शन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। क्या था? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी किसका? तो स्वामी सत्यदेव। किसकी भाषण सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ऐसे यही होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। अगला, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा गया वो उमाशंकर दीक्षित जी को कहा गया। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? जो जयप्रकाश नारायण जी वो ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से ही पास किए थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, उसी समय नारायण जी मार्क्सवादी भी बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? आ ही गया प्रश्न, 1924 ईस्वी में। ठीक है, जिस समय लेनिन की मृत्यु उस समय जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो महिला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो महिला आंचल। हालांकि फणीश्वर नाथ रेणु की इस पाठ में जिक्र किया गया, इसलिए उससे संबंधित प्रश्न भी दे ही दिया गया है। महिला आंचल उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ठीक है ना। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो यह रचना या किसकी रचना है? तो यह रचना जो है जयप्रकाश नारायण जी की ही रचना है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, काम था। चलिए आप लोग अब ध्यान दीजिए, कौन सा प्रश्न कराया था कि रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो या किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1952 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो 1998 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, अगला प्रश्न की ओर फोकस करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था?
तो पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल नाम था, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहा है। जब जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण जी की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भी जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति अगर वही लिखे, वही भाषण दिए तो उन्हीं का ना रहेगा, तो जयप्रकाश नारायण जी का ही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताब दियारा गांव में ही हुआ था। अगला प्रश्न, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत है वह 1974 में हुई थी, 1974 ईस्वी में ही हुई थी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र किसके साथ रुके थे? कौन सा मित्र था? तो ईश्वर अय्यर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में। जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं ना, उन्हीं के हाथों में है देश का भविष्य, क्योंकि ये लोग ही ना आगे चल के देश को संभालेंगे। चलिए, दिनकर जी का क्या, थोड़ा सा मिट गया यहाँ पर, अच्छा, दिनकर जी का जो दिल का दौरा है, किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है। प्रश्न ये होगा कि दिनकर जी का किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? किसके घर पर? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी? तो आईएससी की परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के जो बड़े उच्चाधिकारी थे वो किसके मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण जी अगर ना होते तो पूरा बिहार जल गया होता? चलिए देखते हैं, तो वह दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता। अंडरग्राउंड जो जमाने की मित्रता थी ना, वह गजब होती थी उस समय। चलिए, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वो जो है जयप्रकाश नारायण जी ठोस मानता है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जवाहर जी को बड़ा भाई कहते थे। क्या कहते थे? भाई तो कहते ही थे, लेकिन बड़ा भाई कहते थे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर था। हमने ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न उत्तर करा दिया है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेन भी करा दिया हूँ, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन अपने शब्दों में। इस चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव भी करा दिया पूरा अपने ही शब्दों में। इस चैप्टर का मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, हर एक गेस को टच कर दिया अपना से, पूरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकाल कर भी आप लोगों के सामने रख दिया। अब इस चैप्टर से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा आप लोगों से छूटने वाला नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग शेर हैं और शेर से कभी भी छूट ही नहीं सकता। आप लोग मेरे शेर और शेर नहीं हो, आप लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव छोड़कर आ ही नहीं सकते। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जो अगला चैप्टर है पार्ट 4 है, शायद वह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है, अर्धनारीश्वर। उस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, बहुत ही मजा आने वाला है उस चैप्टर में भी। जब तक के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो 2024 में एग्जाम देने वाले उनके पास। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत।